सियासत के ऐवानों से, गरीब और मजलूम अवाम के नुमाइंदों से। मुल्की अदारों में छुपे नासूरों से, मेरे माशरे के करप्ट और जालिम अनासिर से। मैं करूंगी सवाल, क्योंकि सवाल तो बनता है। प्रोग्राम सवाल ये है सिर्फ सिटी FSD न्यूज़ पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नेहा ज़ीशान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल ये है सिर्फ़ और सिर्फ सिटी FSD न्यूज़ पर। नाज़रीन, मेरा प्रोग्राम है सवाल ये है क्योंकि सवाल तो बनता है और आज मैं आप सबके सामने हाज़िर हूँ एक नए सवाल के साथ एक नई जगह पर। और मेरी जो इस टाइम की लोकेशन है वो है 225 मलखांवाला। नाज़रीन, मैं यहाँ पे 225 मलखांवाला के एक स्कूल जो कि गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइमरी और मिडिल स्कूल है, यहाँ पे 100 की तादाद में तलबात जो हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं। नाज़रीन, मेरा सवाल ये है कि जो बच्चे यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं, क्या उनकी सेहत जो है हम उसके ज़िम्मेदार नहीं हैं? क्या हमारी गवर्नमेंट जो है उनकी सेहत की ज़िम्मेदार नहीं है? जाहिर है जो सेहत है वो एक अनमोल चीज़ है। जब सेहत नहीं होगी हमारे तलबा के पास तो क्या तालीम हासिल करेंगे? मेरी दरख्वास्त है वज़ीर आला कि प्लीज़ वो तलीमी अदारों पर नज़र डालें और वो देखें कि हमारे तलीमी अदारे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वहाँ का निज़ाम क्या है और वहाँ के उसातिज़ा क्या हैं, वहाँ के इंतज़ामिया जो है वो क्या काम कर रही है। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि ये गवर्नमेंट स्कूल है 225 मलखांवाला में, जो कि प्राइमरी और मिडिल के तलबात के लिए है। और देखें कि ये पानी है, ये गंदा और बदबूदार पानी है। मैं ये सवाल करती हूँ यहाँ की इंतज़ामिया से, यहाँ के प्रिंसिपल से, यहाँ के वाइस प्रिंसिपल से, इस इलाके के MPA से, इस इलाके के MNA से, वज़ीर तालीम से। ये मेरा सवाल है, ये मेरे चैनल का सवाल है कि क्यों इस चीज़ पर गौर नहीं किया जा रहा। ये पानी गंदा बदबूदार पानी है जो कि मुख्तलिफ़ बीमारियों का बाइस बन सकता है। मेरे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं जिनको मैं देख रही हूँ, ये कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि 9 उम्र बच्चे हैं, छोटी छोटी उम्र के बच्चे हैं। अगर ये बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं तो उनका इलाज जो है वो भी फिर हमारी ज़िम्मेदारी है। क्यों इस चीज़ पे गौर नहीं किया जा रहा? ये चीज़ हमारी समझ से बाहर है। सिटी FSD न्यूज़ इस चीज़ पर नज़र डालेगा। सिटी FSD न्यूज़ अपने फैसलाबाद के लिए आवाज़ उठाएगा, फैसलाबाद की आवाम के लिए आवाज़ उठाएगा। हम चुप नहीं बैठेंगे, हम अपनी आवाम को हक दिलवा के क्योंकि ये हमारा हक है। यहाँ के MPA, यहाँ के MNA शफीक गुज्जर, फ़रख हबीब साहिब, वो कहाँ पे हैं? क्यों उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है? मेरा ये उनसे सवाल है, क्यों वो ये सब कुछ नहीं देख रहे? वो सिर्फ वोट लेना जानते हैं, सिर्फ वो ये जानते हैं कि हमें इलेक्शन जीतना है, बस हमें सीट चाहिए और हम काम कोई नहीं करेंगे। क्यों ऐसा है? ये गंदा बदबूदार पानी है। मेरे कैमरामैन आपको इसके अलावा दिखा सकते हैं कि स्कूल की 4 दीवारी नहीं है, स्कूल की 4 दीवारी नहीं है और यहाँ पे क्या बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ है, क्या सेहत का उनकी तहफ़्फ़ुज़ है? मेरी ये बात समझ से बाहर है। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि इस स्कूल की जो बिल्डिंग है वो खस्ता हाली का शिकार है और इस स्कूल की जो बिल्डिंग है उसकी 4 दीवारी खस्ता हाली की वजह से टूट चुकी है। जब आंधी आती है, जब तूफ़ान आता है, तब ये दीवारें गिर जाती हैं और उनको दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट नहीं किया जाता। इस चीज़ का कौन ज़िम्मेदार है? ये मेरा सवाल है गवर्नमेंट से, ये मेरा सवाल है वज़ीर तालीम से, ये मेरा सवाल है इस इलाके के चेयरमैन से, इस इलाके के MPA से और इस इलाके के MNA से। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि किस कदर 4 दीवारी जो है टूट फूट का शिकार है। जी तो नाजरीन, आपने देखा कि गंदा और बदबूदार पानी है, 4 दीवारी जो है वो टूट फूट का शिकार है। इसके अलावा एक चीज़ मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाती जाऊँ, गवर्नमेंट को दिखाती जाऊँ। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे के जो MPA हैं, यहाँ के जो MNA हैं, यहाँ के जो चेयरमैन हैं, वो यहाँ पर नज़र ही नहीं डालते, वो इस चीज़ का ख्याल ही नहीं रखते कि जो हमारा तलीमी इदारा है, जो हमारे फ्यूचर का सरमाया है, वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है और वहाँ पर किन मुश्किल हालात में जो है वो बच्चों
को तालीम दी जा रही है। मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये दरवाजे के ऊपर लिखा हुआ है ख़तरनाक बिल्डिंग है। ये क्यों लिखा गया है? जाहिर है या तो इसकी छत गिरने वाली होगी या इसकी दीवारें गिरने वाली होंगी, ये खस्ता हाली का शिकार है। लेकिन यहाँ पे लिख देने के बावजूद भी यहाँ पे कोई इसकी कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, यहाँ पे किसी ने नज़र ही नहीं डाली, यहाँ पे किसी को ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये जो बच्चे, मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं, ये बच्चे इस स्कूल में तालीम हासिल करते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है, क्योंकि मेरा प्रोग्राम है, सवाल ये है क्योंकि सवाल तो बनता है कि क्यों यहाँ की इंतज़ामिया है वो सो रही है। क्या उनके लिए ये काफ़ी है कि उन्होंने ये लिख दिया कि ख़तरनाक बिल्डिंग है? क्या उनके लिए ये काफ़ी है? उनके लिए इन बच्चों की जान जो है वो अजीज़ नहीं है? मेरी ये बात समझ से बाहर है। मेरा चैनल सिटी FST न्यूज़ एंकर नेहा ज़ीशान की इस बात पे रिक्वेस्ट है और ये एप्लीकेशन जाती है कि ये यहाँ के जो इंतज़ामिया हैं, यहाँ के जो MPA हैं, यहाँ के जो MPA हैं, वो यहाँ पे आएँ, वो यहाँ पे रिकन्स्ट्रक्शन करवाएँ। अगर ये मेरा मुतालबा है, अगर ये काम फिर भी नहीं होता है तो चाहे मेरे अदारे को, सिटी FST न्यूज़ को, एंकर नेहा ज़ीशान को गवर्नमेंट तक क्यों ना जाना पड़े, वज़ीर दाखिला तक क्यों ना जाना पड़े, वज़ीर तालीम तक क्यों ना जाना पड़े, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान तक क्यों ना जाना पड़े, मैं हर दर का दरवाज़ा खटखटाऊँगी। क्यों खटखटाऊँगी? मुझे इन बच्चों की जान अज़ीज़ है, मुझे इन बच्चों की जान और सेहत दोनों अज़ीज़ हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरा मुल्क पाकिस्तान, मेरा शहर फैसलाबाद एक नाम बनाए। जहाँ पे तालीम का ये हाल है, जहाँ पे तालीमी अदारों को ही नहीं देखा जा रहा, उस मुल्क का क्या सरमाया होगा? मेरा ये सवाल है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये अपील करती हूँ कि प्लीज़ ऐसे अदारे इनकी चार दीवारी करवाएं, इनको मेंटेन किया जाए, इनकी जो भी रिकन्स्ट्रक्शन होने वाली है रिकन्स्ट्रक्शन करवाई जाए। इसके अलावा जो भी यहाँ के मामलात हैं एटलीस्ट अपने तलीमी निज़ाम को बेहतर करने के लिए वज़ीर आज़म, मेरी आपसे ये दरख्वास्त है, मेरी आपसे ये अपील है, मेरे चैनल सिटी FST की ये अपील है कि हमारा साथ दीजिए, हमारी आवाज़ को बुलंद कीजिए। अगर हमारी इस आवाज़ पे एक्शन नहीं लिया जाएगा, मैं इस इलाके के MPA और MNA को कहती हूँ कि अगर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तक जाऊंगी, मेरा चैनल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तक जाएगा, क्योंकि हमें इन बच्चों की जान अजीज़ है, हमें इनकी आवाज़ बुलंद करनी है। और ये हरगिज़ नहीं होगा कि हम इनकी जान को नुकसान होने दें या हम ये गंदे और बदबूदार पानी में इनको ये बोलें कि आप यहाँ पे तालीम लें। यहाँ के जो उसातिज़ा हैं, मेरा उनसे भी ये सवाल है कि वो इस बात पे क्यों गौर नहीं करते? क्या यहाँ के जो उसातिज़ा हैं, यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, हेड मास्टर साहब हैं, वो यहाँ की इंतज़ामिया को, यहाँ के MPA को, यहाँ के चेयरमैन को क्या उन्होंने कोई दरख्वास्त नहीं दी? अगर उन्होंने दरख्वास्त दी है तो फिर उस दरख्वास्त पे अमल क्यों नहीं हुआ? ये मेरे तमाम सवालात हैं MPA साहब से, MNA साहब से और यहाँ के चेयरमैन साहब से। अगर इन पे गौर नहीं किया जाएगा तो मैं बारहा ये कह रही हूँ कि मैं अपने चैनल सिटी FST के साथ, यहाँ सिटी FST के साथ मैं ज़रूर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का रुजू करूँगी। अगर फिर भी मेरी बात पर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो मैं तब तक आवाज़ बुलंद करती रहूँगी जब तक कि इस अदारे को सेफ़ नहीं किया जाता, इन बच्चों की ज़िंदगियों का ख्याल नहीं किया जाता, इनकी सेहत का ख्याल नहीं किया जाता। मैं और मेरा चैनल आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। जी तो व्यूअर्स, आपने देखा कि स्कूल किस कदर खस्ता हाली का शिकार है। दीवारें टूटी हुई हैं, बिल्डिंग जो है वो गिरने को है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि बिल्डिंग ख़तरनाक है। जो खस्ता हाली इस कदर है कि पानी जो है वो स्कूल के चारों तरफ है, पानी स्कूल के अंदर जा रहा है। इसके अलावा दूसरी तरफ स्कूल के दरमियान में पानी है और दूसरी तरफ मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि एक मस्जिद है। मुझे ये बताएं, मेरा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये सवाल है, क्योंकि मेरा प्रोग्राम है, सवाल ये है क्योंकि सवाल तो बनता है कि जब यहाँ से नमाजी गुज़रते हैं तो उनके कपड़ों पे ये गंदे पानी के छींटे पड़ते होंगे, ये बदबूदार कचरा यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ के लोगों को मुश्किलात का सामना है। ये क्यों है? क्योंकि यहाँ के चेयरमैन, यहाँ के MPA, यहाँ के MNA इस चीज़ पर नज़र ही नहीं डालते। जैसा कि मैंने पहले कहा कि वो सिर्फ वोट लेना जानते हैं, वो सिर्फ जीतना जानते हैं, वो सिर्फ सीट पे बैठना जानते हैं, वो काम करना नहीं जानते। मेरे साथ यहाँ के कुछ रिहायशी मौजूद हैं, मैं उनसे सवाल करूँगी कि वो क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का। आप मुझे ये बताएं कि ये पानी यहाँ पे कितनी देर से और ये कचरा कितनी देर से? ये तकरीबन 27 साल 28 साल उम्र हो चुकी है। ये हमारे पैदा होने से पहले का इधर पानी है और ये ऐसे ही है कचरा। ये कि किसी को कोई ख्याल नहीं आता कि इधर आके तो इनके मसाइल हल किए जाएँ। बस वोट लेने के वाले दिनों में आ जाते हैं सारे और उसके बाद जो है वो कोई ख़बर नहीं लेता।
जी, तो आपने सुना इनका ये कहना है कि वोट लेने आ जाते हैं लेकिन कोई ख़बर नहीं लेता। आप मुझे ये बात बताएं कि क्या आपने कभी यहाँ के एमएनए, कभी यहाँ के चेयरमैन, कभी यहाँ के एमपीए का दरवाज़ा खटखटाया है कि ये हमारी मुश्किलात हैं, इनको सॉल्व किया जाए? ये कोई एक दफ़ा की बात हो तो फिर ये तो अब मामूल बन चुका है। यहाँ पे लगता है पीटर कुछ दिन के लिए, 1-2 दिन 3 दिन लगता है, पानी निकलता है थोड़ा सा, उसके बाद फिर वही बंद हो जाता है। तो ये सारा नालियों का पानी पूरे शहर का जो है ना, ये इधर से सारा पानी इसमें जाता है। ये तो आप अब लेट आई हैं, कोई 1-2 दिन पहले बारिश हुई है, तो आप तब देखती तो ये देखने वाला मंजर था। यहाँ पे तो दरिया होता है पूरा, गुजरने का कोई रास्ता नहीं होता। यहाँ से खुद निकासी की हुई है, ये पानी छप्पड़ का जो है ये ऊपर आ जाता है और ये पानी सारा उस तरफ जाता है। फिर से वो साथ भी एक और बन गया। आप मुझे ये बात बताएं कि कभी आपने वासा को एप्लीकेशन दी है? यहाँ के जो इलाका मकीन है उन्होंने। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि वासा जो है वो बाकायदा तौर पे 2-3 दिन के लिए पीटर लगाने के लिए आते हैं। वो पीछे से जब इधर से जाते हैं 4-5 लोग उधर ऑफिस में, तो वो फिर वासा वाले आते हैं, 2-3 दिन पीटर लगता है दिखाने के लिए कि पीटर लगा हुआ है, पानी कुछ निकलता है, फिर वो जो है वो अपना सामान वगैरह उठाते हैं और चले जाते हैं। जी, तो व्यूवर्स आपने देखा कि जहाँ के जो चेयरमैन हैं, जहाँ के जो एमपी हैं, यहाँ के जो एमएनए हैं, वो तो इस चीज़ का ख्याल नहीं कर रहे, लेकिन जो अदारा है, जो वासा अदारा है, जो गवर्नमेंट ने अदारा बनाया है, उस अदारे की ये ज़िम्मेदारी है कि पानी का जो निकास है उस अदारे ने कायम करना है और उसमें आने वाली मुश्किलात को जो है वो हल करना है। लेकिन इनका कहना ये है कि वासा को भी एप्लीकेशन जाती है, 2 या 3 दिन के लिए यहाँ पर अमल होता है, वो भी सिर्फ एक दिखावा है, इसके अलावा यहाँ पर कोई काम नहीं किया जाता। और बारिशों के दिनों में पानी इस कदर ज़्यादा होता है, यहाँ के जो नलियाँ हैं, नाले हैं, वो भर जाते हैं और पानी जो है वो घरों में जाता है। आप मुझे ये बात बताएं कि ये जो पानी है ये जिस कदर बदबूदार है, जरासीम है, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो क्या इनको बीमारियों का भी ख़तरा होता है? बिल्कुल जी, ये तो जाहिर सी बात है कि ये गंदा पानी है, तो बीमारियाँ तो इससे निकलती हैं और होते भी हैं बच्चे बीमार। बस क्या किया जाए, अब ये अल्लाह पाक है इनको हिदायत दे, और ये कुछ इस तरह। जी, तो व्यूवर्स आपने सुना कि ये बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके हैं। सिर्फ इनकी उम्मीद जो है वो एक अल्लाह तक रह गई है कि अल्लाह ताला ही है कि कुछ बेहतर कर दे। लेकिन जो इनको हालात नज़र आ रहे हैं, जो इंतज़ामिया के हालात नज़र आ रहे हैं, इंतज़ामिया की तरफ से एक किस्म का इनको जो है वो जवाब है। मेरा सवाल ये है कि ये मस्जिद है, मस्जिद में नमाजी बावुज़ू जाते हैं, क्या इस इलाके में हमारा जो इस्लाम है, हमारा जो मज़हब है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है? क्या ये यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की इंतज़ामिया जो इस चीज़ को समझती नहीं है कि क्यों हमारे मज़हब तक ये बात आ रही है, इन लोगों को समझ नहीं आ रही? क्या ये लोग अंधे हैं? क्या इन लोगों की आंखों पे पट्टियाँ बंधी हुई हैं? ना तो इनको स्कूल नज़र आ रहा है, ना इनको मस्जिद नज़र आ रही है, ना इनको इलाका मकीन नज़र आ रहे हैं, ना ये छोटे छोटे बच्चे नज़र आ रहे हैं। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये कहना चाहूँगी कि ये वो इंतज़ामिया हैं जो बच्चों की, जो बड़ों की, जो बुज़ुर्गों की सेहत के, उनकी ज़िंदगियों के खुद ज़िम्मेदार हैं। जो लोग इस पानी से बीमार होते हैं उनकी ज़िम्मेदारी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इंतज़ामिया पे जाती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ वासा पे जाती है। मैं एंकर नेहा ज़ीशान और मेरा चैनल सिटी FSD इस आवाज़ को बुलंद करेगा, इलाका मकीनों की आवाज़ बनेगा, और जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता, चाहे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाना पड़े, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान तक जाना पड़े, वज़ीर तालीम स्कूल के हवाले से उनके पास जाना पड़े, वासा का दरवाज़ा खटखटाना पड़े, एहतजाज करना पड़े, मेरा चैनल सिटी FSD और एंकर नेहा ज़ीशान आवाम के साथ खड़े हैं, क्योंकि हमारा ये हक़ है और हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम आवाम की आवाज़ को बुलंद करें। नाज़रीन, इसी के साथ साथ अपनी एंकर नेहा ज़ीशान, कैमरामैन अज़मत अली को इजाज़त दीजिए। एक नई जगह पर नए प्रोग्राम और नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।